21,500 रुपया दें और स्पेन का वीज़ा लें। ये जो न्यूज़ है ये टोटली फेक है। ये वीज़ा अप्रूव होता है कोविड के बाद, पॉपुलेशन बढ़े स्पेन में, आबादी आए, इधर आके आप अपने एक्सपेंसेस लें, अपने इधर पैसे खर्चें। सिचुएशन का वीज़े का जो मेन मकसद है कि वो स्पेन की कंपनी नहीं होनी चाहिए, वो भी चीज़ जो है ना वो टोटली फेक है। जो फीस है उनकी, तो ये जो चीज़ें आपको सोशल मीडिया में शो कर रही हैं ये टोटली फेक न्यूज़ है। आजकल सोशल मीडिया पर धूम मची हुई है कि 21,500 रुपया दें और स्पेन का वीज़ा लें। ये वीज़ा आखिर है क्या और इसके बारे में क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हिस्पानी में माहिर कानून जनाब एडवोकेट अकबर साहब से। इस वीज़े के जानने के लिए पहले हमने देखना है कि ये वीज़ा अप्रूव कब हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिचुएशन अभी आ रही है सोशल मीडिया में कि सब कह रहे हैं कि ये वीज़ा अभी स्पेन ने एक्टिव किया है, और स्पेशली तौर पर पाकिस्तान अवाम के लिए ये जो न्यूज़ है ये टोटली फेक है। वो क्यों, हम आपको बताते हैं। ये वीज़ा अप्रूव होता है कोविड के बाद में, जब स्पेन की गवर्नमेंट चाहती है कि इधर लोकल बंदे हमारी पॉपुलेशन बढ़े स्पेन में, आबादी आए, इनकम आए स्पेन में, क्योंकि ये डिजिटल नोमैड का मेन मकसद ये है कि आप इधर आके स्पेन में रहें और इधर आके आप अपने एक्सपेंसेस लें, अपने इधर पैसे खर्चें। सिचुएशन इसका मेन मकसद यही है गवर्नमेंट का, ठीक है। उसके हवाले ये वीज़ा अप्रूव होता है 2022 में, ठीक है, 2022 में। और जब ये वीज़ा अप्रूव होता है ना, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं ताकि ये आप अप्रूव कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ना, वो रिक्वायरमेंट में आती है कि आपके पहले से बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इसकी ये है कि आपका एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए मिनिमम 1 साल का। डिफरेंट कंपनी के साथ सेम कंपनी हो सकती है, डिफरेंट के साथ आप फ्रीलांसर हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, जहाँ आप जो है ना एज एम्प्लॉय कर सकते हैं कंपनी के साथ। चाहे वो कंपनी पाकिस्तान की हो, चाहे वो कंपनी इंडिया की हो, चाहे वो कंपनी जो है ना, चाहे वो कंपनी किसी भी जगह पे हो, चाहे वो कंपनी पाकिस्तान की हो, चाहे वो कंपनी दुबई की हो, सऊदीया की हो, चाइना, यूरोप, किसी भी कंट्री स्पेन के अलावा। क्योंकि इसका वीज़े का जो मेन मकसद है कि वो स्पेन की कंपनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप स्पेन में इसके साथ काम नहीं कर सकते और ना ही आप किसी स्पेन को अपनी सर्विस दे सकते हैं स्पेन की स्पेनिश कंपनी को। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं वो है इनकम का। आपका जो इनकम होना चाहिए वो 2600 यूरो होना चाहिए महीने का मिनिमम। जो पाकिस्तानी कन्वर्जन बताएं तो 8 लाख से ऊपर होना चाहिए आपका पाकिस्तानी का मिनिमम मंथली इनकम होती है, ठीक है। वो बस होती है एक बंदे के लिए। अगर आपके साथ फैमिली आ रही है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो मज़ीद अमाउंट की होगी, ठीक है। वो आपने वो तफसील से देखना है कि बाकी जो एक बात वो कह रहे हैं 21,500 वाली, वो भी चीज़ जो है ना वो टोटली फेक है। क्योंकि जो वीज़ा फ़ीस है ना, जो आप एम्बेसी में सबमिट करते हैं वीज़ा ट्रॉनिक के हवाले में, वो भी उस अमाउंट से ज़्यादा होती है, क्योंकि कन्वर्जन देखें तो 80 यूरोज़ होते हैं, 80 प्लस यूरो जो फ़ीस है उनकी, वो भी उसका अमाउंट जो है ना ज़्यादा बनता है। तो ये जो चीज़ें आपको सोशल मीडिया में शो कर रही हैं ये टोटली फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ क्यों करते हैं कि वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, ताकि आपको ना बंदे को काबू में करें, कब्ज़े में करें कि आपकी जो है हमारे पास आएँ, हम आपकी फ़ाइल सबमिट करते हैं, पैसे ले लेते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि वीज़ा अप्रूव नहीं है, कोई भी रीज़न लगा देते हैं और आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से ज़रा बच के रहें। जो लीगली तौर पे है, इसकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स है आपने देखना है कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मिनिमम वेज आपकी 2600 यूरो महीने की होनी चाहिए इनकम। उसके बाद जो है ना आपका जो बैंक स्टेटमेंट है ना, वो, क्योंकि वो भी इस चीज़ में इसके हवाले भी बहुत ज़्यादा बंदे कह रहे हैं कि हम बैंक स्टेटमेंट बना लेते हैं, लेकिन जो फिर सिचुएशन आती है कि आप बैंक स्टेटमेंट अभी बना लेंगे, लेकिन जो एम्बेसी है वो आपको पूरे साल की रिक्वायरमेंट करेगी, पे स्लिप्स के साथ में, कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, जो आपकी इनकम आ रही है उसके बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, वो सारी चीज़ें देखेंगी, तभी जाके आपका ये वीज़ा अप्रूव हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है ना हम यही कह सकते हैं कि थोड़ा सा ना सोशल मीडिया से बच के रहें कि हर चीज़ जो दिखाते हैं वो सच नहीं होती। तो बाकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा एक लीगल एडवाइज़र के साथ जाएँ। और बहुत ज़्यादा लोग हैं वो कहते हैं कि हम लीगल एडवाइज़र हैं, लेकिन वो नहीं। आप थोड़ी इन्वेस्टिगेशन खुद से भी करें कि जिसके पास आप जा रहे हैं उसके पास नॉलेज है या कोई सर्टिफिकेशन है उसके पास आपको क्लैरिफिकेशन करने के लिए आपके केस में या नहीं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आजकल में ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड और फेक केस आ रहे हैं। जैसा कि एडवोकेट साहब ने कहा कि हर चीज़ के बारे में तहकीक ज़रूरी है, तो सोशल मीडिया की किसी भी खबर पर एतबार करने से पहले उसकी तहकीक ज़रूर कर लिया करें। कैमरामैन हसनैन के साथ सैयद अली रज़ा, वेलेंसिया, स्पेन।